बिहार में अब सरकार किसकी? आपका जवाब होगा कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार हैं। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन गई है। सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुमत साबित करने के बाद सरकार पर जो बोझ है वो कम कैसे होगा। नमस्कार, प्रणाम, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोझ किस बात का, तो मैं आपको बता दूं कि ये बोझ मंत्रिमंडल का है। दरअसल अभी बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कुल 9 ही मंत्री हैं, और अगर आप औसतन विभाग देखें तो औसतन विभाग मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 9 विभाग हैं, विजय सिन्हा के पास भी 9 विभाग हैं, विजय चौधरी के पास 6 विभाग हैं, विजेंद्र यादव के पास 5 विभाग हैं, प्रेम कुमार के पास 5 विभाग हैं, श्रवण कुमार के पास 3 विभाग हैं, संतोष कुमार सुमन के पास 2 विभाग हैं और सुमित सिंह के पास 1 विभाग है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आप इसे औसत विभाग में करें तो लगभग हर मंत्री के पास 6 विभाग आते हैं। मुख्यमंत्री के पास भी 6 विभाग हैं, बल्कि ऐसे भी विभाग हैं जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो राज्य विकास की बात जोह रहा हो, आखिर उस राज्य में विकास होगा कैसे, जब सिर्फ 9 ही मंत्री काम कर रहे हैं और तमाम विभागों को देख रहे हैं। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि एक दिन में अगर कोई मंत्री 9 घंटे काम करता है, हर विभाग की फाइलों को देखने के लिए उसके पास एक दिन में सिर्फ 1 ही घंटा है। यानी कि एक दिन में एक मंत्री अलग अलग सचिवों से मिलते हैं, उस विभाग की फाइलों को चेक करते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जब महागठबंधन की सरकार में यह खटपट शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए के साथ जा सकते हैं, उस वक्त से ठीक पहले भी यह कहा जा रहा था कि विभागों में आना मंत्रियों ने कम कर दिया है, फाइलें बढ़ नहीं रही हैं, काम बिहार का रुका पड़ा है। लेकिन उसके बाद बिहार में सरकार बदली, नई सरकार ने शपथ ली और शपथ के बाद अब बजट भी पेश हो गया है। बिहार का बजट भी आ गया है, सभी विभागों के बजट बांट दिए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कैबिनेट एक्सपेंशन होगा कब और कैबिनेट एक्सपेंशन में बाधा क्या है। जानकारों की माने तो कैबिनेट एक्सपेंशन में बाधा यह है कि जीतन राम मांझी जो रूठ गए थे, हालांकि उन्होंने बहुमत परीक्षण के दौरान सरकार का साथ दिया। उन्हें कितना विभाग दिया जाएगा, एक ऑलरेडी उनकी तरफ से मंत्री बनाए जा चुके हैं। संतोष कुमार सुमन के पास 2 विभाग हैं, लेकिन उनकी मांग और है कि उनके कोटे के 4 विधायकों में से एक और को मंत्री पद दिया जाए। यह भी देखना यहां दिलचस्प है। दूसरी बात यह कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जदयू के लगभग पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं। संजय झा को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो अब राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह किसी और को अवसर मिल सकता है। जदयू के मंत्रियों की संख्या में भी वृद्धि की संभावना कम ही है। महागठबंधन सरकार की तुलना में एनडीए के घटक दलों के बीच विभागों की अदला बदली भी हुई है। इसमें ग्रामीण कार्य और शिक्षा विभाग फिर से जदयू कोटे में आ गया है। इनके लिए नए मंत्रियों की जरूरत हो सकती है। जदयू सूत्रों ने बताया कि 1-2 को छोड़कर नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की गुंजाइश नहीं है। उन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा था जो विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले छिटक गए थे। विभागों का बंटवारा भी 29 जनवरी के पहले की स्थिति के अनुसार होने की संभावना कम ही है। लेकिन इसके अलावा संकट बीजेपी के लिए है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि कुछ पुराने मंत्री जिनका काम बहुत अच्छा रहा है, उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन की यह प्रक्रिया नई हो सकती है और दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी चौंकाने वाली हो सकती है। सूत्र ये भी कहते हैं कि विधानसभा सत्र खत्म होने तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। विधानसभा सत्र जब 29 फरवरी को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बिहार सरकार कैबिनेट एक्सपेंशन कर सकती है। भाजपा के मंत्रियों की सूची मिलते ही बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। भाजपा की ओर से मंत्रियों की सूची पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के कारण अटकी हुई है। ये बैठक 17 से 18 फरवरी को की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से कुछ नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार के पिछले मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के 16 मंत्री थे। संख्या उसी के करीब रहेगी, लेकिन कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन के काम में लगाया जा सकता है।
आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो अपने अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन कब होता है और जो अभी 9 मंत्री मुख्यमंत्री समेत काम कर रहे हैं उनका बोझ आखिर कैसे कम किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।